नमस्ते और स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जीवन दृष्टि में। मैं हूं आपका मेजबान विवान और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमारे जीवन के सबसे बुनियादी सवालों में से एक का समाधान खोजने का प्रयास करती है। वो सवाल है, हमारे कर्मों और हमारे भाग्य के बीच आखिर क्या संबंध है। हम आज पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखी गई अद्भुत पुस्तक द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्मा के गूढ़ विचारों पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, हम अक्सर अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमें हैरत में डाल देती हैं। आपने भी देखा होगा, नेक लोग दुख झेलते हैं और कभी कभी पापी लोग मौज करते नजर आते हैं। आलसी सफल हो जाते हैं और दिन रात मेहनत करने वाले असफल रह जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कष्ट में दिखाई देते हैं और मूर्ख संपन्न जीवन जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब भाग्य का अनसुलझा खेल है? क्या ईश्वर अपनी मनमर्जी से फैसले लेते हैं? हमारे प्राचीन ग्रंथ इन प्रश्नों पर विचार करते हैं, लेकिन आज के आधुनिक मन को शायद वे प्रारंभिक जवाब बुरी तरह संतोषजनक न लगे। वहीं पश्चिम के कुछ नास्तिक विचार तो ईश्वर, धर्म और आत्मा के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। उनका मानना है कि केवल मनुष्य द्वारा बनाई गई सामाजिक या कानूनी व्यवस्था ही दंड और पुरस्कार देती है। लेकिन द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्म, ये किताब मानव कर्मों और भाग्य के बीच एक तार्किक और तर्क संगत संबंध को समझाने का एक अद्भुत प्रयास करती है। ये स्पष्ट रूप से बताती है कि हमारे जीवन में सुख दुख, अच्छा या बुरा भाग्य, सब कुछ असल में हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि हमारे पापों और पुण्यों का हिसाब कौन रखता है? क्या कोई दैवी शक्ति है जो हर पल हमारी निगरानी कर रही है? शास्त्र कहते हैं कि दबी हुई चेतना नरक की ओर ले जाती है और जागृत चेतना स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद अपने जीवन में स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ इस बात को रूपक के माध्यम से समझाते हैं। इनमें चित्रगुप्त नामक देवता का वर्णन है जो यमलोक में निवास करते हैं और सभी प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमलोक पहुंचती है और चित्रगुप्त जी उस प्राणी के कर्मों का हिसाब प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। लेकिन ये विचार कि एक अकेला देवता अरबों खरबों प्राणियों के हर क्षण के कर्मों का हिसाब कैसे रख सकता है, ये हमारी सामान्य बुद्धि को थोड़ा मुश्किल लग सकता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान भी इस पौराणिक रूपक के पीछे की सच्चाई का समर्थन करता हुआ प्रतीत होता है। विज्ञान ने यह स्थापित किया है कि मनुष्य के सभी मानसिक, वाचिक और शारीरिक गतिविधियां, जिनमें उसका विवेक शामिल है, वो उसके अवचेतन मन के गहरे स्तरों पर सूक्ष्म, मतलब बारीक छापें छोड़ती हैं। जैसे एक कंप्यूटर चिप या कॉम्पैक्ट डिस्क पर ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग स्टोर होती है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन के गुप्त कक्षों में हमारे सभी अच्छे और बुरे कर्मों का रिकॉर्ड होता है। इस रिकॉर्ड को तब तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक इसे किसी उपयुक्त क्रियाविधि के माध्यम से फलित होने की आवश्यकता न हो। भारतीय आध्यात्मिकता में कर्म किसी भी शारीरिक, वाचिक, मानसिक या सामाजिक गतिविधि को कहा जाता है। प्रत्येक कर्म एक छाप यानी कि रेखा पैदा करता है, जिससे उसकी प्रतिक्रिया या हमारे कर्म फल उत्पन्न हुए बिना मिटाया नहीं जा सकता। एक आम धारणा है कि ब्रह्मा जी भाग्य को मनुष्य के माथे पर लिखते हैं और इसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे एक पुराने मुहावरे से, काहू न कोई दुख सुख दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। मतलब किसी दूसरे के पुनः सदा जा सकते हैं। लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे मस्तिष्क के ग्रे मैटर में असंख्य खांचे होते हैं। सूक्ष्म अध्ययनों से पता चला है कि अत्यधिक विकसित और विचारकों के ग्रे मैटर में इन खांचों में घनत्व आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसलिए संकेत मिलता है कि मस्तिष्क के ग्रे मैटर में ये सूक्ष्म रेखाएं
वास्तव में हमारी बाह्य गतिविधियों द्वारा बनाई गई वही सूक्ष्म छापे हैं जिन्हें हम अपने मानसिक वाजिक और शारीरिक कार्यों के छाप मानते हैं। तो कर्मों के इस रिकॉर्ड का हमारे मस्तिष्क के घन न्यूरॉन्स पर अंकित होना एक ऐसी बुद्धिमान क्रिया विरेखा स्थापित करता है जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में चित्रगुप्त देवता कहा गया है। संस्कृत में चित्रगुप्त शब्द का अर्थ ही है छिपा हुआ चित्र, मतलब हिडन पिक्चर। ये इस ओर इशारा करता है कि मानव मन में एक छिपा हुआ कक्ष है, एक आंतरिक चेतन प्रक्रिया या अंतर्चेतना की एक सूक्ष्म अवस्था है, जैसे हम आज की कंप्यूटर भाषा में निष्पादन योग्य प्रोग्रामों की एक बैकअप फाइल से तुलना कर सकते हैं। मानव मन में सूचनाओं को संग्रहित करने की अनंत क्षमता होती है, इसलिए अवचेतन मन की इस सूक्ष्म चेतन क्रियाविधि के लिए किसी भी प्राणी की सभी गतिविधियों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना पूरी तरह संभव है। ये विचार की पौराणिक कथाओं का एक चित्रगुप्त असंख्य व्यक्तियों में असंख्य चित्रगुप्त के रूप में विद्यमान है, इसे भी कोई विरोधाभास नहीं है। ईश्वर की दिव्य शक्तियां सर्वव्यापक हैं, जैसे सार्वभौमिक जीवन शक्ति प्राण एक ही है, लेकिन वे हर एक प्राणी में व्यक्तिगत रूप से मौजूद है। ठीक उसी तरह चित्रगुप्त एक एकल सार्वभौमिक दिव्य इकाई है जो असंख्य प्राणियों में स्वतंत्र रूप से निवास करती है और कार्य करती है। अब सवाल यह है कि चित्रगुप्त हिसाब कैसे रखता है। चित्रगुप्त जैसे हम अपनी आप चेतन मन मान सकते हैं, यह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सूक्ष्म रिकॉर्ड लगातार रखता रहता है, जैसे कि एक छोटी सी कॉम्पैक्ट डिस्क में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये हमारे सद्गुणी और पापी कर्मों के विवरण हैं जो हमारे मन के आंतरिक कक्षों में कुछ विशेष न्यूरॉन्स पर अध्ययन सूक्ष्म रूप से पंजीकृत होते रहते हैं। चित्रगुप्त के इन लेखों को हम एक दिव्य आशुलिप द्वारा लिए गए शॉर्ट हैंड नोट्स की तरह मान सकते हैं, जो हमारे पूरे जीवन काल के निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए गवाही के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हमारा मन दो स्तरों पर कार्य करता है, बाहरी और आंतरिक। हमारा बाहरी रचनात्मक होता है, ये लाभ हानि का विश्लेषण करता है, चीज़ों को स्वीकार करता है और त्याग देता है, निर्णय लेता है और अपने संकल्पों को हमेशा बदलता रहता है। दूसरी ओर हमारा आंतरिक मन ना एक मासूम लेकिन दृढ़ बच्चे की तरह होता है। ये कुछ भी स्वीकार या स्वीकार नहीं करता, बल्कि ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में निष्पक्ष भाव से कार्य करता है। हमारा बाहरी मन शायद बुरे कर्मों की रिकॉर्डिंग और दबा कर या अन्य खगर खबर फैलाने के लिए केवल अच्छे कर्मों को जाकर करने दंड से बचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके विपरीत आंतरिक मन, जिसका एक महत्वपूर्ण घटक हमारा विवेक है, वो एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह निर्णय लेता है। एक किसी भी दृष्टिस्वाद, भय या निहित स्वार्थ से प्रभावित नहीं हो सका। कहा जाता है कि हर एक इंसान के अंदर एक संत और एक शैतान दोनों का सह अस्तित्व होता है। इस संदर्भ में गुप्त आंतरिक मन को दिव्यता का प्रतिनिधि माना जा सकता है, और बाहरी मन जो तर्क करना, औचित्यता रचना, विचार विमर्श करना, षड्यंत्र रचना और पाखंड में लगा रहता है, उसे शैतान का औजार समझा जा सकता है। बाहरी मन व्यक्ति के हर बुरे काम को भी उचित ठहराकर आत्मा को धोखा दे सकता है, लेकिन आंतरिक मन, जिसका एक महत्वपूर्ण घटक हमारा विवेक है, वो एक निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह निर्णय लेता है। किसी की रिश्वत, डर या निहित स्वार्थ से प्रकारित नहीं हो सकता। कहा जाता है कि हर एक इंसान के अंदर संत और शैतान दोनों का अस्तित्व होता है। इस संदर्भ में गुप्त आंतरिक मन को दिव्यता का प्रतिनिधि माना जा सकता है, और भारी मन जो तर्क करता है और आचार्य देता है, विचार करता है, षड्यंत्र अवस्थाएं और पाखंड में मिलकर रहता है, उसे शैतान का औजार समझा जा सकता है। ईश्वर जाएंगे महत्वपूर्ण चीज बताएंगे इसी आंतरिक मन को समझते हैं जो आम आदमी के लिए चित्रगुप्त देवता है। ये देवता बिल्कुल निष्पक्ष होने के कारण दिव्य न्यायाधीश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। एक गुप्त एजेंट की तरह ये देवता हर समय बड़ी सतर्कता से व्यक्तिगत नजर रखता है और अपनी गुप्त डायरी में
उसके सभी कर्मों का रिकॉर्ड करता रहता है। सांसारिक न्याय में अपराध की संगीनता या सद्गुण का गुण कर्म के पीछे के इरादे और भावनात्मक जुड़ाव के डिग्री के आधार पर तय किया जाता है। चित्रगुप्त के क्षेत्र में भौतिक वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। इस दुनिया में अरबपति बहुत सम्मान किया जाता होगा, लेकिन चित्रगुप्त क्षेत्र में वो गरीब और महत्वहीन हो सकते हैं। दूसरी ओर इस दुनिया का एक गरीब आदमी यदि वो सचमुच दयालु है तो चित्रगुप्त के क्षेत्र में उसे राजाओं के राजाओं में गिना जा सकता है। व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके इरादे चाहे वो अच्छे हों या बुरे, चित्रगुप्त के संबंधित खाते हैं दर्ज किए जाते हैं। एक उदाहरण देखें, एक जल्लाद जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए बिना किसी दुर्भावना के मृत्यु दंड पाए व्यक्ति को फांसी देता है तो चित्रगुप्त